हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। लगभग 4 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली और अपने ज़माने के लगभग सभी स्टार अभिनेताओं के साथ फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाली अभिनेत्री माला सिन्हा की रियल लाइफ भी फिल्मी लाइफ से कुछ कम नहीं रही है। अपनी खूबसूरती और चंचल अदाओं से वे दर्शकों को इस कदर दीवाना बना दी थी कि आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। माला सिन्हा ने फिल्मों में वो चमक बिखेरी है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन इतनी बुलंदी पर पहुंचकर भी उस पर जिस्म फरोशी का टैग क्यों लग गया? आखिर जिस्म फरोशी की क्या है सच्चाई? सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों अपने ही पति के साथ 3 बार शादी करनी पड़ी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम एल्डा सिन्हा था। उनके पिता अल्बर्ट सिन्हा एक बंगाली क्रिश्चियन परिवार से थे, तो वहीं उनकी माता एक नेपाली परिवार से थी। माला सिन्हा को बचपन से ही एक्टिंग और संगीत का शौक था। वे स्कूल के नाटकों में भाग लेती थी और अपने एक्टिंग के शौक को पूरा करती थी। ऐसे में ही एक दिन स्कूल के प्रोग्राम में मशहूर बंगाली डायरेक्टर अर्धेंदु बोस की नज़र माला सिन्हा पर पड़ी। वे माला सिन्हा की एक्टिंग को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माला सिन्हा के पिता को कहा कि आपकी बेटी को आप फिल्मों में एक्टिंग करने को कहें। उनके पिता यानी एल्बर्ट सिन्हा को ये बात जंच गई। इसके बाद माला सिन्हा यानी उस समय की एल्डा सिन्हा को एक बंगाली फिल्म रोशन आरा में एक बाल कलाकार के रूप में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद वे कई सारी बंगाली फिल्मों में काम की। इसी दौरान बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में काम करने के समय उन्होंने अपना नाम एल्डा सिन्हा से बदलकर बेबी नाजिमा रख ली। बाद में इसे भी बदलकर माला सिन्हा रख ली थी। बंगाली फिल्मों में काम करने के दौरान ही वो एक बार शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ उनकी मुलाकात गीता बाली जी से हुआ। गीता बाली माला सिन्हा से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उन्हें निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाई। केदार शर्मा ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर नायिका कास्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर 1957 में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में उन्हें मौका मिला। दरअसल ये फिल्म को मधुबाला को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पर मधुबाला ने काम करने से इनकार कर दिया, जिससे माला सिन्हा को मौका मिला। इस फिल्म ने ज़बरदस्त सफलता पाई। फिर तो माला सिन्हा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम की। 2 दशक तक तो वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में 1 और 2 नंबर पर रहीं। इसी दौरान उन्होंने जो भी कमाया वो बहुत कम खर्च की। कहा जाता है कि माला सिन्हा अपने पिता की ही तरह बहुत कंजूस थी। यहाँ तक कि अपने घर में नौकर तक नहीं रखती थी और खुद ही सारे काम करती थी। इसी दौरान एक बार माला सिन्हा के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उनके यहाँ बाथरूम की दीवारों से 12 लाख रुपए बरामद हुए, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया। लेकिन माला सिन्हा इस पैसे को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। उनके वकील ने उनके पिता से कहा कि पैसे को बचा पाना बहुत मुश्किल है। अब पैसे को बचाने का एक ही रास्ता है। अगर माला जी इस बात को कोर्ट में स्वीकार कर लें कि ये पैसे उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन से कमाए हैं तो पैसे बच जाएंगे। इस पर अल्बर्ट सिन्हा ने माला सिन्हा को ये बात बताई तो माला सिन्हा एक बार तो असमंजस में पड़ गई, पर पैसे जाने के डर से मान गई और कोर्ट में कह दी कि ये पैसे मैंने प्रोस्टिट्यूशन से कमाए हैं। हालांकि ये सिर्फ पैसे को बचाने के लिए एक झूठ था। माला सिन्हा की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों के अलावे एकमात्र नेपाली फिल्म मैती घर में काम किया, जो 1966 में आई थी। इस फिल्म में उनके को स्टार थे चिदम्बर प्रसाद लोहानी। माला सिन्हा और लोहानी में फिल्म के शूटिंग के दौरान ही नज़दीकियां बढ़ी और बात शादी तक पहुंच गई। शादी में किसी तरह का दोनों परिवार की तरफ से कोई अड़चन तो नहीं आई, पर अजीब वाकया पेश हुई। दरअसल माला सिन्हा के पिता ईसाई थे, इसलिए उनकी शादी क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुआ, पर मोहानी जी के परिवार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करने की जिद पर थे।
अतः माला सिन्हा और चिदंबर ने फिर से 7 फेरे लिए और दोबारा से शादी की रस्म निभाए। इसके बाद उन दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की, यानी तीसरी बार कोर्ट में भी शादी करनी पड़ी। इस तरह माला सिन्हा को अपने ही पति से 3 बार शादियां करनी पड़ी। 4 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाई। प्यासा, धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह, बहुरानी, हिमालय की गोद में, आसरा, आंखें, 2 कलियां और मर्यादा उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। माला सिन्हा 1994 में आखिरी बार फिल्म जिद में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ फिल्मों से बल्कि लाइमलाइट से भी अपने को दूर कर लिया। कहा जाता है कि उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा के फिल्मी करियर की असफलता से खिन्न होकर उन्होंने ऐसा किया। माला सिन्हा अभी अपने परिवार के साथ बांद्रा स्थित बंगले में रहती हैं। हम सिने प्रेमी उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।